अस्सलाम वालेकुम। आज जो वीडियो आपके लाए हैं ये ट्रिप टू एबटाबाद है, जो कि अभी हम थोड़ी देर तक रावलपिंडी से निकल रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस ट्रिप। अभी हम मेन मोटरवे पे चढ़ रहे हैं और अभी टाइम हो गया है 1:45 जी। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है हमें मोटरवे से। अभी तो सर्विस रोड पे जा रहे हैं, आगे जाके मेन मोटरवे पे चढ़ेंगे जो टूवर्ड्स पेशावर जाती है, उससे फिर हमने एग्जिट लेना है हज़ारा मोटरवे, इसको एक्सप्रेस वे बोलते हैं, E35 एक्सप्रेस वे। तो वो भी आपको बताएंगे टोटल डिस्टेंस टाइम क्या लगता है। मेन मोटरवे जो पेशावर वाली है, जब आप उस पर चढ़ेंगे वहाँ से लेके और ईस्ट या E35 एक्सप्रेस वे तक कितना टाइम लगता है। चले जी अभी हम एंटर हुए इस पे पेशावर मोटरवे पे और पेशावर पे, तो अभी टूवर्ड्स जा रहे हैं उस तरफ पेशावर की साइड पे। तो रास्ते से हम इंशाल्लाह E35 एक्सप्रेस पे एग्जिट लेंगे। अभी टाइम हुआ ऑलमोस्ट 2 बज गए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, वेलकम टू इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे M1 पे है। अभी टोल प्लाजा पे गुजर रहे हैं यहाँ से। तो वो भी देखें वाले एम टैग में पैलेस क्या है। ये बस अब आगे एग्जिट आ रहा है एबटाबाद का, हरीपुर का। बस इंशाल्लाह ये मोटरवे मेन मोटरवे जो पेशावर वाली है इससे निकलेंगे और 800 meters take the exit for E35 expressway, the Hazara expressway. ये जैसे कि अभी वो जो मैप पे बता रही है नेविगेशन में किया है, तो इससे बाहर निकलेंगे। E35 expressway towards that. Take the exit for E35 expressway. Continue for 45 kilometers. अभी हम एबटाबाद हज़ारा एक्सप्रेस पे चढ़ रहे हैं और ये जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत माशाल्लाह में बनाई है। ये हमारे आगे जो भाई साहब, ये बिल्कुल मेरा हाल है दिल्ली का रस लाने का। तो ये जी अभी फैमिली के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस एक्सप्रेस पे सो फार सो गुड, बड़ी खूबसूरत लग रही है। और इससे आप ये आगे सीधी हुज़ा, आपको नारान, ये सारे मुख्तलिफ स्टेशन इसी पे आते हैं। ये लें जी एबटाबाद से पहले का व्यू। थोड़ा सा बाहर निकल के आप लोगों को खूबसूरत पहाड़, ग्रीनरी, चलिए अब आगे चल के कुछ और फर्दर वीडियो। ये अभी हम एबटाबाद से पहले पहाड़ी सिलसिला उसमें एंटर हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं साइड्स पे बहुत खूबसूरती से इन्होंने माउंटेन्स को ये कवर किया हुआ कि ताकि जो स्लाइड्स आती हैं वो उसको रोकने के लिए। कोविड-19 की वजह से ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर वो लोग जा रहे हैं जो कि एबटाबाद के रहायशी हैं या उस एरिए में जो भी उसके इर्द गिर्द हैं। बीच में कुछ लोग होंगे जो घूमने फिरने जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग आज निकले हुए ट्रैवलिंग पे। ये इधर से एबटाबाद जो मेरी वॉच शो कर रही है 27 किलोमीटर। आपको दिखाता हूँ, ये इसमें दिखाया ज़रा वॉच का
ये नेविगेशन बता रहा है 27 किलोमीटर एंड 35। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत और बड़ी सेफ मोटरवे बनी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं राइट साइड बिग सिटी गुजर रही है अभी। मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, आप मस्त चक्कर लगाएं, इधर आएँ फैमिली के साथ, स्पेशली वीकेंड पे। ज़्यादा जगह नहीं खुली होंगी, बंद होंगे रेस्टोरेंट, मगर एटलीस्ट आप फास्ट फूड के खुले में सुना है, मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा, ट्विस्टर के जो भी हैं, तो ज़्यादातर जो आपके फास्ट फूड के रेस्टोरेंट खुले हुए, रश भी कम है, ट्रैफिक कम है। जैसे कि आप देखते हैं आगे टनल आ रही है, अभी हम इंशाल्लाह टनल के एंटर होंगे, उस पर स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर बता रहे, और ये भी टनल में दाखिल हो रहे हैं। ये अब्टाबाद टनल नंबर 1 इसको बोलते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, लॉन्ग लिव पाक चाइना फ्रेंडशिप।
अभी टेम्परेचर यहाँ पे जो गाड़ी में बाहर का नज़ारा शो हो रहा है 31 है और गर्मी भी तो कम है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। ये हम अहमदाबाद का जो एक्चुअली सर्कल लेके जा रहे हैं, जो कि सारी जो सिटी ट्रैफिक उसको हम बाईपास करके जा रहे हैं। ये थोड़ा सा लंबा रास्ता है, दूसरा टनल आ रहा है जिसको अहमदाबाद टनल बोलते हैं, वो अब आगे आ रहा है, उसमें भी हम एंटर होने लगे। तो मेरे ख्याल में 2 टनल्स आपको हिट करेंगे आते हुए इधर, एक अहमदाबाद सिटी में दाखिल होने से पहले। तो ये जैसे टनल नंबर 2 लिखा हुआ है, ये छोटी टनल है, इसकी बड़ी नहीं है। ये पाकिस्तानियों ने चाइना के साथ मिल के बनाई है, बहुत ही अच्छा काम हुआ है हाईवे पे, एक्सप्रेस वे बहुत अच्छी बनी हुई है। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, स्लाइडिंग को रोकने के लिए उन्होंने ज़बरदस्त इंतजाम किया है। वहाँ पे दरख्त और ये लगाया ताकि कुछ अर्से बाद उनकी ग्रोथ से, उनके रूट से ये फिर स्लाइड रुक जाती है। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों को आना चाहिए। कोरोना की वजह से चलिए आप आए, गाड़ी में भी ज़्यादा बाहर ना निकलें, अगर एटलीस्ट अपनी फैमिली के साथ आउटिंग के लिए नारायण अहमदाबाद ज़्यादातर होटल्स और ये रेस्टोरेंट बंद होंगे, मगर आपको फिर भी कुछ लोग मिल जाएंगे खाने पीने के लिए। अहमदाबाद में तो फास्ट फूड के काफ़ी रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। जैसे अभी हम सीधे पिज़्ज़ा हट जा रहे हैं, तो पिज़्ज़ा हट से फिर फर्दर आगे खाना शाना खा के फिर निकलेंगे सिटी को देखने के लिए। तो ये सारा से आगे लोले को पूछो। ये अभी आप साइन देख रहे हैं अहमदाबाद का 500 मीटर्स है, तो अभी यहाँ से एग्जिट लेके अहमदाबाद जाएंगे। आगे In 800 meters, take the exit toward N35. N35 ये जी यहाँ से भी बाहर निकलेंगे। Take the exit toward N35. अभी हम N35 की तरफ जा रहे हैं। Continue for 2 kilometers. थोड़ा सा आते हुए रास्ते में कंफ्यूजन हुआ था, और इतना इनके साइन जो एग्जिट्स के सिटी के इतने क्लियर नहीं, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था। अभी अहमदाबाद का एग्जिट कहीं आते हैं बीच में रास्ते में, और आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आती आपने किस एग्जिट से बाहर निकलना है। कुछ लोग तो रास्ते में हमें एक भाई नाराज जा रहे थे, उनको नहीं समझ आया था कि रास्ता कौन सा है, जैसे इधर एग्जिट कौन सा लेना है। तो ये थोड़ा सा ये साइन अगर क्लियर कर दें तो उससे ये है कि थोड़ा सा लोगों साइनिंग हो जाएगी। जैसे जो फर्स्ट टाइम आएगा उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इनके जो रास्ते में जो साइन बोर्ड लगे हुए उनके क्लियर नहीं है, आपको ये नहीं पता चलता कि एग्जैक्टली कौन से एग्जिट से बाहर निकलना है। हम भी आगे काफ़ी बड़ा सा ये काफ़ी बाईपास करके काफ़ी लंबा रास्ता लेके आ रहे हैं। ये अभी तो प्लाजा आ गया, तो यहाँ से इंशाल्लाह अभी निकलेंगे।
निकले थे बाहर, जो लास्ट एग्जिट था आई थिंक, तो ये वही ट्रैफिक का इशू अंदर है। इसलिए कोशिश यही करेंगे शुरू से ही आप एग्जिट लेके निकल जाए हाईवे से, और सिटी के अंदर से आपने होके जाना है। तो बाहर तो बुरा हाल है, वही ट्रैफिक का इशू है अंदर। आपने अगर मोटरवे तो मेरा ख्याल नारायण शाह जाना हो तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको दोबारा वापस सिटी में आके उसी ट्रैफिक में से गुजर के जाना है, सिटी में आना है। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक। ये जब Turn एबटाबाद left, then you will arrive. एबटाबाद आ गए हैं, और एबटाबाद ये पिज़्ज़ा हट के साइन आप देख रहे होंगे। चलो जी, अब यहाँ से पिज़्ज़ा हट से फारिग हुए हैं एबटाबाद, क्योंकि मरी रोड के ऊपर है। अब हम जा रहे हैं जी एबटाबाद में इलियासी मस्जिद है, उधर जाएंगे, और वहाँ से भी इंशाल्लाह आपको थोड़ा बहुत उसका मास्क का बाहर से भी और अंदर से परमिशन दी तो अंदर से भी आपको उसकी कोई पिक्चर्स लेंगे। ये जी बाहर से इलियासी मस्जिद की आपको व्यू दे रहे हैं। अंदर तो बहुत रश है, तो कोरोना की वजह से थोड़ी सी एहतियात ही करनी चाहिए। बहुत खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। स्कूल का गेट है जी, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी, माशाल्लाह खूबसूरत है। बस अब हम वापस जा रहे हैं जी, वापसी की इंशाल्लाह आपको कोई राइड दिखाएंगे बस फिर। हाँ जी, तो ये अभी कपूल की जो ये मेन रोड है, कपूल रोड से कहते हैं, ये सीधी जाती है और फिर इसको एंड पे जाके कपूल का वो मेन गेट है जी, कपूल अकेडमी का। तो अब ये देख के हम लोग अब वापसी का वाया थ्रू हम एबटाबाद सिटी में से जाएंगे वापस पिंडी। तो वापसी में भी इंशाल्लाह रास्ते में कुछ ड्रोन शॉट्स लेंगे। तो आज का ट्रिप हमारा अच्छा ठीक ठाक रहा है। आज अभी 6:15 है, तो बस निकलते निकलते बस 6:30 6:30 हो जाएंगे। फिर रास्ते में कुछ शॉट्स लेके फिर इंशाल्लाह आपको पिंडी तक रास्ते में जो शॉट्स मिलते हैं आपको दिखाते रहेंगे। ये अभी आपको नज़र आ रहा होगा, ये सामने मोटरवे है जो एबटाबाद को बाईपास करती है। मैं अभी एबटाबाद की पुरानी रोड के ऊपर हूँ, तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि अगर आपने एबटाबाद शहर में आना है तो आपको पहले ही एग्ज़िट लेना पड़ता है, वरना काफ़ी लंबा आपको बाईपास लेके आना पड़ता है। ये पुरानी एबटाबाद की रोड है जी। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं है अब इस पर, जितनी पहले लोड था ट्रैफिक का काफ़ी कम पड़ गया। तो आप अगर इधर आएंगे भी तो कोई इशू नहीं है। वैसे ये आप सामने मोटरवे आपको नज़र आ रही है, ये सारा आपको व्यू आ रहा होगा इसका। तो ये अगर आप मोटरवे से जाएंगे तो एबटाबाद को बाईपास करके काफ़ी आगे से आपको वापस आना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर वापस एबटाबाद की पुरानी रोड पे आके वापस आना पड़ेगा। तो ये अभी का In 600 meters, keep left at the fork to आगे बढ़ा continue लेना। toward E35 Expressway, Hazara Expressway. ये जी वापस हम अब एबटाबाद की पुरानी रोड से अब एक्सप्रेसवे पे चढ़ रहे हैं। थैंक यू। वापस आप Keep left at the fork. एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं, ये E35 एक्सप्रेसवे। यहाँ से कोई 1 घंटा 1 आवर 30 मिनट्स का है फासला पिंडी का।
हाँ जी, तो आज का ट्रिप हमारा कंप्लीट हो गया है, जो एबटाबाद रावलपिंडी टू एबटाबाद था। बड़ा इन्जॉय किया, फैमिली ने भी बहुत इन्जॉय किया, मैंने भी। इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो मैं एंड ऑफ दिस ट्रिप डिस्कस करना चाह रहा था। इसमें एक दो चीज़ें हैं जो कि मेरे मुताबिक लोगों के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग है। ख़ास तौर पे जो एक्सप्रेस वे इन्होंने बनाई है उस पे जो एग्ज़िट्स दिए हुए हैं उन पे जो उन्होंने सिटी के बारे में जो एग्ज़िट नेम है या जो कह लें कि उसके ऊपर बोर्ड पे जो साइन लगे हुए हैं वो कोई इतने टू द पॉइंट नहीं है। लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। मुझे खुद एक दो एग्ज़िट पे खड़े होके लोग इंफॉर्मेशन लेनी पड़ी जो वहाँ से लोग गुजर रहे थे। इस तरह मेरे पीछे कुछ और भी 5-7 गाड़ियाँ मैंने देखी हैं, वो भी लोग कंफ्यूज थे कि रास्ता जो एबटाबाद को कौन सा जा रहा है और उसके अपना नारान और आगे जो ऑनवर्ड लोगों ने जाना है वो साइन इतने क्लियर नहीं है वहाँ पे। और एबटाबाद का साइन एग्ज़िट कोई 3 के 4 एग्ज़िट आते हैं, वो टोटली कंफ्यूज करते हैं आपको। अगर आपने एबटाबाद सिटी जाना है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं, जो जिसको ये E35 एक्सप्रेस बोलते हैं, उस पर आप कोशिश करें हवेलियां या इस पॉइंट से आप एग्जिट करके बाहर निकल जाएं। अगर आप नहीं निकलेंगे तो आपको शो तो करेगा आगे एबटाबाद का एग्जिट आ रहा है, मगर वो ऑलमोस्ट आपको मानसरा के अंदर लेके जाएगा। फिर मानसरा से आपको दोबारा वापस 14-15 किलोमीटर वही जो पुरानी इनकी रोड है जो एक्सप्रेस से पहले थी वापस जो एबटाबाद जाती है उस पर आपको वापस आना पड़ेगा। और ट्रैफिक उस पर उतनी बुरी तो नहीं है, मगर स्टिल आपको ट्रैफिक वहाँ पे काफ़ी मिलेगी और काफ़ी कंजेस्टेड है वो, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होता, वो काफ़ी लंबा रास्ता पड़ जाता है। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप शुरू में ही अगर आपने एबटाबाद सिटी जाना है तो आप पहले एग्जिट करके अंदर वाली जो सड़क है जो पुरानी इनकी एबटाबाद सिटी की है उस पर हो जाए। ट्रैफिक आपको मिलेगी, मगर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है आजकल। काफ़ी वो बाईपास वो जो एक्सप्रेस वे से काफ़ी फ़र्क पड़ गया। मगर ये एक्चुअली देखा जाए तो ये एक्सप्रेस वे उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है जिन्होंने आगे ऑनवर्ड नारान और आगे जिधर भी जाना है उन्होंने उस साइड पे। तो ये क्योंकि बाईपास करती है, ये एक्चुअली मैंने वीडियो में शो भी किया, जो एबटाबाद सिटी है वो एक साइड पे आ जाती है और ये पहाड़ी सिलसिला जो है उसके दूसरी साइड पे चला जाता है एक्सप्रेस वे। तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो एक शुरू में हवेलियां में है, उसके बाद इसका कोई आपस में पॉइंट नहीं मिलता। आप इसको यानी कि किसी ब्रिज से किसी से कनेक्टेड नहीं है ये सिटी के साथ। तो ये आपको ऑलमोस्ट पहाड़ी सिलसिला जो है उसके उस दूसरी साइड पे जाना पड़ता है। मानसरा जाके ये पॉइंट दोनों मिलते हैं, तो वहाँ से आप फिर वापस आ सकते हैं एबटाबाद। अदर देन दैट इसका हाईवे के ऊपर एक्सप्रेस वे पे पुलिस का बड़ा अच्छा सिस्टम है। इनकी काफ़ी गाड़ी पेट्रोलिंग कर रही होती हैं और आपको अगर कोई खुदा न खास्ता वो गाड़ी के इशू बन जाता है तो वो आपको वहाँ कोई परेशानी की बात नहीं होगी, क्योंकि हर 5-10 मिनट बाद आप लोग कोई ना कोई पुलिस की गाड़ी आपकी हेल्प के लिए आ जाएगी। बाकी ये हाईवे बहुत अच्छी इन्होंने बनाई है। इस बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव थी हमारी और बहुत मज़ा आया। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे इसके ज़्यादा और भी बाकी जो एरियाज़ हैं नॉर्दर्न एरियाज उनको भी एक्सप्लोर करें। और काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और जितना ज़्यादा शेयर कर सकें करें, ताकि लोगों को इस सब चीज़ों का नॉलेज हासिल हो सके। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।